नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे दिन की जो हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सिर्फ एक स्कोरबोर्ड पर लिखी जीत नहीं थी। नहीं, ये हर मुश्किल के खिलाफ एक जबरदस्त जीत थी। तारीख याद रखिएगा, 2 नवंबर 2025। ये वो दिन है जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। 47 साल, जी हाँ, पूरे 47 साल का लंबा इंतजार। और इस इंतजार के बाद आखिरकार वो सपना पूरा हुआ जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया। क्या पल था वो! नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हरमनप्रीत कौर की टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। और इस शानदार जीत के बाद बीसीसीआई ने भी टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। अब सोचिए, ये उन क्रिकेटर्स के लिए कितना बड़ा पल होगा जिनके परिवारों ने कितनी आर्थिक मुश्किलें देखी थीं। तो ये सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, ये उम्मीद और मजबूत इरादों की जीत थी। तो चलिए सीधे चलते हैं उस फाइनल मैच की कहानी में। ये जीत, पता है, बिल्कुल आसान नहीं थी। मैच में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए जब लगा कि शायद खेल हाथ से निकल जाएगा। शुरुआत तो भारत की एकदम धमाकेदार हुई। 17 ओवर में बिना किसी नुकसान के 104 रन। फिर 40वें ओवर तक स्कोर था 223 पर 3। लग रहा था कि 350 का स्कोर तो पक्का है। लेकिन तभी साउथ अफ्रीका ने वापसी की और भारत ने आखिरी 10 ओवरों में विकेट खो दिए। स्कोर सिर्फ 298 पर 7 रन तक ही पहुंच पाया। अब सारी जिम्मेदारी हमारे गेंदबाजों पर थी और उन्होंने जो कमाल का प्रदर्शन किया ना, क्या कहने। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 246 रनों पर ढेर हो गई और भारत वर्ल्ड कप जीत गया। लेकिन ये जीत सिर्फ मैदान पर नहीं जीती गई। इस जीत के पीछे उन खिलाड़ियों की असली कहानियां हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानियां हैं हिम्मत, जज्बे और संघर्ष की। चलिए टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी से मिलते हैं, ऑलराउंडर अमनजोत कौर। अमनजोत के पिता भूपेंद्र सिंह पेशे से एक बढ़ई हैं। सोचिए, जब अमनजोत छोटी थीं तो उनके पास बैट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तो उनके पिता ने अपने हाथों से उनके लिए पहला बैट बनाया। आस पड़ोस वाले मजाक उड़ाते थे कि लड़कियों के क्रिकेट खेल रही है, पर उनके पिता ने किसी की नहीं सुनी। वो अमनजोत को सुबह ट्रेनिंग पर ले जाते, फिर खुद पास के गुरुद्वारे में सो जाते और शाम को फिर से ट्रेनिंग करवाते। अब बात करते हैं क्रांति गौड़ की, जिनकी कहानी भी उतनी ही प्रेरणा देने वाली है। क्रांति बुंदेलखंड के छतरपुर जिले से भारत के लिए खेलने वाली पहली क्रिकेटर हैं, चाहे पुरुष हो या महिला। एक अनुसूचित जनजाति परिवार से आने वाली क्रांति के पिता को पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया था। हालत ये हो गई थी कि घर चलाने के लिए मां को अपने गहने तक गिरवी रखने पड़े। इन सारी मुश्किलों के बाद भी क्रांति ने कभी हार नहीं मानी। और अब बारी है दीप्ति शर्मा की। इनकी कहानी तो किसी फिल्म से कम नहीं है। हुआ यूं कि दीप्ति आगरा के एक स्टेडियम में अपने भाई का प्रैक्टिस सेशन देखने गई थी। स्टैंड्स में बैठी थी और एक गेंद उनकी तरफ आई। उन्होंने बस यूं ही गेंद वापस फेंकी और वो सीधा स्टंप्स पर जा लगी। और ये सब कौन देख रहा था? पूर्व भारतीय बल्लेबाज और बीसीसीआई की चयनकर्ता हेमलता काला। उन्होंने उसी दिन कह दिया था, इसे खेलने दो, ये एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। और तो और, बाद में दीप्ति के भाई ने अपनी नौकरी छोड़कर अपनी बहन की ट्रेनिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। देखिए, एक तरफ तो ये खिलाड़ी मैदान पर देश के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ मैदान के बाहर उन्हें अपने ही देश के कुछ लोगों से नफरत का सामना करना पड़ रहा था। जब भी टीम का प्रदर्शन थोड़ा खराब होता तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग आलोचना नहीं करते थे, सीधा अपमान करने लगते थे। उनकी तनख्वाह काटने की मांग की जाती थी और उन पर भद्दे भद्दे मजाक किए जाते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जेमिमा रॉड्रिग्स। वही जेमिमा जिनकी शानदार पारी ने हमें फाइनल तक पहुंचाया। जब वो फाइनल में जल्दी आउट हो गईं, तो ट्रोल्स ने उनके धर्म का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और ये पहली बार नहीं था। कुछ महीने पहले ही झूठे आरोपों के आधार पर उनकी क्लब की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जो बाद में एक राजनीतिक साजिश निकली। लेकिन जेमिमा ने इन सब पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने खेल पर फोकस किया। नतीजा हम सबके सामने है। तो आप देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक ऐसी जीत है जो हमारे देश में महिला क्रिकेट को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। और हाँ, ये कहानी कोच अमोल मजूमदार की भी है। उन्हें उन महान क्रिकेटर्स में गिना जाता है जो कभी भारत के लिए खेल ही नहीं पाए। डोमेस्टिक क्रिकेट में 11,000 रन बनाए, लेकिन टीम में जगह नहीं मिली।
2014 में रिटायरमेंट के 11 साल बाद उन्होंने एक कोच के तौर पर वर्ल्ड कप जीता। ये उनकी मेहनत और लगन का ही फल है। जेमिमा ने खुद बताया था कि जब उनका करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब रोहित शर्मा ने उन्हें एक सलाह दी थी, जब मौका मिले तो हमारी ड्यूटी है कि हम पूरी तरह से तैयार रहें। और यही सलाह दिखाती है कि हार न मानने का जज्बा कितना ज़रूरी है। इस जीत के बाद शायद हमारे देश में अब कोई किसी महिला से ये नहीं कह पाएगा कि तुम ये नहीं कर सकती, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि अगर ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। ये जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये हर भारतीय महिला के हौसले